हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटर इंग्लिश ग्रामर में। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी का टाइटल है इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस। तो दोस्तों, इस कहानी में हमारा देश कब आज़ाद हुआ था और हमारे देश को किसने अपने अधीन में कर लिया था, यानी हमारे देश पर किसने अपना अधिकार जमा लिया था, ये सब कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करो। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको नए नए इंग्लिश वर्ड्स सीखने को मिलेंगे और प्रत्येक वर्ड की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखने को मिलेगी और इस कहानी में आपकी ग्रामर का रिवीजन होगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सर जो क्या कह रहे हैं बच्चों से, चिल्ड्रन यानी सर कह रहे हैं बच्चों, टुमारो विल बी 15 अगस्त। यानी जो सर हैं ये कह रहे हैं बच्चों से, क्या कह रहे हैं, बच्चों, टुमारो माने होता है कल, जो आने वाला होता है। विल बी माने आने वाले की जो बात की जा रही है, विल बी यानी है। 15 माने 15, तो 15 है। अगस्त माने अगस्त। तो देखो सर क्या कह रहे हैं, बच्चों कल 15 अगस्त है। तो देखो, वी विल सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे। तो देखो, वी माने हम, विल सेलिब्रेट माने मनाएंगे। आवर माने अपना, इंडिपेंडेंस माने होता है स्वतंत्रता, डे माने दिवस, स्वतंत्रता दिवस। तो ये देखो यहाँ बिल आया है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो देखो क्या सीखा आपने, तो सर हैं वो बच्चों से कह रहे हैं, तो बच्चों कल 15 अगस्त है, हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो देखो अब जो पूनम कह रही है, जो क्लास में जो सर पढ़ा रहे हैं, तो उसमें जो पूनम खड़ी होकर बोल रही है, पूनम क्या कह रही है, ये जो पूनम है सर से पूछ रही है, सर वाई डू वी सेलिब्रेट इट। तो ये क्या करें, सर माने होता है श्रीमान या सर कह सकते हैं, वाई माने होता है क्यों, डू ये हेल्पिंग वर्ब दी हुई है इसमें, वी माने हम, सेलिब्रेट माने मनाना, इट माने इसे। तो देखो इस जो इसमें जो डू आई है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब डू है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। तो देखो पूनम क्या पूछ रही है कि सर हम इसे क्यों मनाते हैं। तो जो पूनम नाम की जो लड़की है वो सर से पूछ रही है कि हम इसे क्यों मनाते हैं, यानी इस जो स्वतंत्रता दिवस को हम क्यों मनाते हैं, इस तरीके से वो पूनम पूछ रही है। तो देखो जो पूनम नाम की जो लड़की जो पूछ रही थी, तो सर क्या जवाब दे रहे हैं, तो सर कह रहे हैं इट इज आवर नेशनल फेस्टिवल। तो सर क्या कह रहे हैं, इट माने यह, इज माने है, आवर माने हमारा, नेशनल माने राष्ट्रीय, फेस्टिवल माने त्योहार। तो देखो सर क्या कह रहे हैं, जो पूनम से सर क्या कह रहे हैं, यह हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। देखो आवर कंट्री गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। यानी आवर माने
हमारे, कंट्री माने देश, गॉट माने गॉड, फ्रीडम माने स्वतंत्रता मिली, ऑन यानी ऑन 15 अगस्त यानी 15 अगस्त। (1947) ठीक है। तो देखो हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, यानी हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी या आज़ाद हुआ था। तो देखो अब रानी नाम की लड़की पूछ रही है, क्या पूछ रही है? सर हाउ डिड इंडिया गेट्स इट्स। तो देखो रानी क्या कह रही है? सर, हाउ माने कैसे, डिड ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो इंडिया माने भारत, गेट्स माने मिली, इट माने इसकी, फ्रीडम माने स्वतंत्रता। तो देखो रानी क्या पूछ रही है? सर भारत को स्वतंत्रता कैसे मिली? जो रानी पूछ रही है भारत को स्वतंत्रता कैसे मिली। तो देखो सर क्या कह रहे हैं, अब सुनो। तो सर क्या कह रहे हैं? अ लॉन्ग टाइम एगो द ब्रिटिश केम टू इंडिया फॉर ट्रेड। तो ये सर क्या कह रहे हैं? एक माने होता है एक, अ लॉन्ग टाइम एगो, इस सब का पूरे का अर्थ होता है अ लॉन्ग टाइम एगो, ये माने बहुत समय पहले, यानी पुराने समय की बात की जा रही है, बहुत समय पहले। द ब्रिटिश माने होता है अंग्रेज, केम माने आए, टू इंडिया माने भारत, फॉर माने होता है के लिए, ट्रेड माने व्यापार। तो देखो अब सर क्या कह रहे हैं, जो रानी पूछ रही थी कि हमारे देश को आज़ादी या स्वतंत्रता कैसे मिली, तो सर क्या जवाब दे रहे हैं? तो बहुत समय पहले अंग्रेज व्यापार करने के लिए भारत आए थे। तो देखो एट दैट टाइम द रूलर्स ऑफ इंडिया फॉट विथ ईच अदर। तो देखो एट दैट टाइम माने होता है उस समय। देखो द रूलर्स ऑफ इंडिया, इसका मतलब होता है भारत के शासक या भारतीय शासक। फौट माने लड़ते थे, विथ माने से, ईच अदर माने एक दूसरे से या आपस में। तो देखो उस समय भारतीय शासक एक दूसरे से लड़ते रहते थे, जो उस समय जो पुराने समय की बात की जा रही है। तो उस समय जो भारत के जो शासक थे व जो भारतीय शासक थे वो आपस में लड़ते थे। तो द ब्रिटिश गैदर्ड एन आर्मी। तो देखो तो फिर जो भारत के जो शासक थे वो आपस में लड़ते रहते थे, तो फिर जो अंग्रेज़ों को मौका मिल जाता है तो अंग्रेज क्या करते हैं? तो ब्रिटिश माने होता है अंग्रेज, गैदर्ड माने इकट्ठी की या एकत्रित की, इकट्ठी की, एन माने एक, आर्मी माने सेना। तो देखो भारत के जो शासक थे, भारतीय शासक थे, वो आपस में लड़ते रहते थे। तो फिर ऐसे अंग्रेजों ने क्या किया,
एक सेना इकट्ठी की, अपनी स्वयं की, जो अंग्रेजों ने एक सेना इकट्ठी की, एंड गॉट विक्ट्री ऑन देम। एंड माने होता है और गॉट माने प्राप्त की, विक्ट्री माने विजय, ऑन माने पर, देम माने उन। देखो तो फिर क्या किया, तो फिर उन पर विजय प्राप्त की, और अंग्रेजों ने क्या किया, अपनी एक सेना इकट्ठी की और उन पर विजय प्राप्त की। किन पर, जो भारतीय शासक थे तो उन पर विजय प्राप्त की, वो हरा दिए थे। तो देखो तो सर क्या कह रहे हैं, आफ्टर सम टाइम, यानी ये सर क्या करें, आफ्टर सम टाइम दे टुक कंट्रोल ऑल ओवर द होल कंट्री। तो आफ्टर सम टाइम माने होता है कुछ समय बाद, दे माने होता है उन्होंने या वे, टुक माने लिया, कंट्रोल माने होता है नियंत्रण, ऑल माने सभी, ओवर माने ऊपर या पर, होल माने पूरे या संपूर्ण, कंट्री माने देश। तो देखो कुछ समय बाद उन्होंने पूरे देश पर अपना अधिकार जमा लिया, कंट्रोल माने नियंत्रण या अधिकार। तो देखो सर क्या कह रहे हैं, कुछ समय बाद उन्होंने कौन, यानी अंग्रेजों ने, यानी पूरे देश पर यानी भारत पर अपना अधिकार जमा लिया। तो देखो आगे देखते हैं। तो दे बिकेम द रूलर ऑफ ऑल आवर कंट्री। दे माने वे, बिकम माने बन गए। ये देखो यहाँ रूलर माने होता है शासक, जहाँ माने काकी के अंग्रेजी होता है ऑफ, हॉल माने पूरे, आवर माने हमारे, कंट्री माने देश। तो देखो यहाँ दे जो यहाँ जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है बिकेम, ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो वे हमारे पूरे देश के, वो हमारे पूरे देश के शासक बन गए, और जो अंग्रेज थे तो उन्होंने हमारे देश पर जो अधिकार जमा लिया था और वे हमारे देश के शासक बन गए। तो राजू क्या कह रहा है, सर इज इट ट्रू। राजू कह रहा है सर, इज माने है, इट माने यह, ट्रू माने सत्य। राजू कह रहा है सर क्या यह सत्य है, क्या यह सत्य है, राजू पूछ रहा है सर से। तो सर क्या कह रहे हैं, दैट ब्रिटिश डिड नॉट लाइक अस। दैट माने होता है कि, ब्रिटिश माने होता है अंग्रेज, डिड नॉट ये यानी पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। डिड नॉट लाइक माने पसंद नहीं करते थे, पसंद नहीं करते थे। अस माने हमको या हमें। तो देखो राजू क्या कह रहा है, सर क्या यह सत्य है दैट कि अंग्रेज हमको पसंद नहीं करते थे। यस। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करो और लाइक करना मत भूलो।